तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 211 के बारे में। और जो भी लोग चैनल पे नए आए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जाके आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में परेशानी ना हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा गन होता है वो जोहान को अपने बिजनेस से बेदखल कर देता है। जोहान बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है गन के सामने लेकिन गन फिर भी नहीं मानता, इसलिए जोहान फाइनली डिसाइड करता है गन को पेलने की। तो अभी गन और जोहान दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। जोहान अभी फाइटिंग पोजीशन में होता है और अभी गन नॉर्मली खड़ा होता है बस। और इन दोनों को देख के जो हमारा लोगन ली होता है अपने मन में बोलता है, मैं तो यहाँ पे इस जोहान की तोड़ने के लिए आया था, आखिर यहाँ पे अब ये क्या होने लग गया है, ये लोग तो अपने में लड़ रहे हैं। और यार क्योंकि अभी गन ने अपना चश्मा निकाल दिया होता है इसलिए जो विंजिन होता है गन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे ने अपना चश्मा निकाल दिया है, ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है अब, क्योंकि मैं भी बिना चश्मे के अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता हूँ इसलिए मैं ये चीज महसूस कर सकता हूँ, ये बंदा खतरनाक है। लेकिन साला मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। सच बताऊँ तो इन लोगों से तो मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आके इन लोगों से फाइट क्यों कर रहा हूँ। और ऊपर से ये बारिश, मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, लेकिन चलो कम से कम मैं अपना चश्मा तो यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। साला मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अभी जो विंजिन और लोगन होते हैं ये दोनों देखते हैं इन दोनों के सामने जोहान और गन की फाइट होने वाली होती है, इसलिए जो विंजिन होता है अपने मन में सोचता है, ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन पहले इन दोनों की फाइट देख लूं। तो अभी सारे के सारे बंदे बैठ जाते हैं पॉपकॉर्न लेके इन दोनों की फाइट देखने के लिए। खैर मजाक कर रहा हूँ, पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठते लेकिन देख तो रहे होते हैं सारे के सारे इनकी फाइट। अभी हम देखते हैं जो जोहान होता है उछल के आता है और गन के एक मुक्का मारता है। बड़ी मुक्का लगने से पहले ही अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जोहान की मदर होती है उन्होंने अपना हाथ अपने मुंह पे ले रखा होता है पूरा का पूरा, और 2-3 लोग जोहान की मदर के मुंह से उनका हाथ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, ये अपना ही हाथ खा रही है लेकिन कुछ देर पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद एक बंदा कहता है, आखिर यहाँ पे ये बच्चा कौन है, इसको यहाँ से बाहर भेजो, क्या तुम देख नहीं रहे बच्चे यहाँ पे कंडीशन कैसी है। तभी एक लड़की कहती है, सर ये इस औरत का बेटा है। और यार अभी जो जोहान की मदर होती है ये होती है नशा मुक्ति केंद्र में। और अभी हम जो ये सीन देख रहे होते हैं ये काफी पुराना सीन होता है जब जोहान एक बच्चा होता है। और जैसा कि आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं, उन चैप्टर्स में जो जोहान की मदर होती है उसे धोखे से एक बंदा ड्रग्स करवा देता है, मतलब जीसस के नाम पे वो बंदा जोहान की मदर को ड्रग्स करवा देता है और अब जोहान की मदर को उन ड्रग्स की आदत हो चुकी होती है। और ये जो जोहान की मदर को भी पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ये उसी ड्रग्स की वजह से पड़ रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जो जोहान होता है वो डॉक्टर के सामने बैठा होता है। इसके बाद जो डॉक्टर होता है वो जोहान को कहता है, बच्चे तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनकी ये नशे की आदत छुड़ाने की। लेकिन बच्चे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, तुम्हारी माँ की आंखों की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है और ऊपर से तुम्हारी मदर को डायबिटीज भी है जिस वजह से उनकी हालत और ज्यादा धीरे धीरे खराब होती जा रही है। मेरे हिसाब से तुम्हारी माँ को पहले से ही देखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, है ना बेटा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी माँ पूरी तरह से अंधी हो जाएगी। और यार अभी हम देखते हैं क्योंकि जोहान की मदर को पागलपन के दौरे पड़ रहे होते हैं इसलिए जोहान की मदर को अभी बांध के रखा हुआ होता है। बट माँ का प्यार इस दुनिया का सबसे ज्यादा सच्चा प्यार होता है। ऐसी हालत में भी जो जोहान की मदर होती है वो बोल रही होती है, जोहान बेटा तो तुम्हें स्कूल जाने से पहले खाना खा लेना चाहिए। और पागलपन के दौरे में भी जो जोहान की मदर होती है उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर जोहान को कहता है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें तुम्हारी मदर की आंखों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा लेकिन ये करने में काफी ज्यादा खर्चा आता है। इसके बाद जोहान कहता है, काफी ज्यादा लेकिन कितना ज्यादा। और यार क्योंकि जो हमारा जोहान होता है उसको अपनी मदर का इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं इसीलिए वो गन के लिए काम कर रहा होता है। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो जोहान और गन होता है इन दोनों की फाइट हो रही होती है। जोहान बिल्कुल पागलों की तरह गन से फाइट कर रहा होता है, उसके मन में बस एक ही बात घूम रही होती है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके मुझे पैसे चाहिए। हम देखते हैं जोहान एक बड़ी ही खतरनाक सी लात मारता है हमारे गन के, लेकिन गन एक ही हाथ से उस लात को रोक लेता है। इसके बाद जोहान एक मुक्का मारता है लेकिन गन इसको भी रोक लेता है। बट जोहान अभी पगला चुका होता है, वो गन का सर पकड़ता है और उछल के उसके मुंह पे अपना घुटना मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा गन होता है बीच में अपने हाथ ले आता है। और जोहान अब भी अपने मन में बोले जा रहा होता है, पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जब जोहान गन से पहली बार मिला होता है। हम देखते हैं जो जोहान होता है उसने एक गली में 5-6 गैंगस्टर्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा हुआ होता है और उनके जूते उतार के वो उनके जूते टपा रहा होता है। और जैसे ही जोहान इन सारे बंदों के जूते टपा के यहाँ से जा रहा होता है
तभी पीछे से गन आता है और कहता है, ऐसा नजारा मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने लोगों को किसी का पर्स चुराते हुए तो देखा था, लेकिन तू इनके जूते टपा रहा है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके बाद जोहान कहता है, आखिर तुम कौन हो? ये सब कुछ पहले इन्होंने शुरू करा था, और अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है तो इस सब से तुम दूर रहो। इसके बाद गन कहता है, तुम दिन में पार्ट टाइम जॉब करते हो और रात को इन जैसे जो गैंगस्टर होते हैं उनको लूटते हो। तुमने छिछोरा गिरती में काफी ज्यादा नाम कमा लिया है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे जवान लोगों की जरूरत है जो 18 साल से नीचे हो और जिनके ऊपर कोई भी पुलिस केस ना हो। एक बिजनेस है जो मेरे बंदों ने शुरू करा है। अगर तुम चाहो तो उस बिजनेस में आके काफी सारे पैसे कमा सकते हो। मैं चाहता हूँ जो नॉर्थ की तरफ का इलाका है उस तरफ का कोई ध्यान रखे, और बाकी के जितने भी इलाके हैं मैंने वहाँ के लिए पहले ही बंदे ढूंढ लिए हैं, लेकिन सिर्फ अब नॉर्थ का इलाका बचता है। मतलब कि जो गन है अभी जोहान से राजा बनने की बात कर रहा होता है और जोहान यहाँ पे भिखारियों वाली बात कर देता है। जोहान गन को कहता है, तूने जो शूज पहने हैं ये काफी ज्यादा महंगे लग रहे हैं, चुपचाप से उन्हें निकाल दे। इसके बाद गन कहता है, बहुत बढ़िया, आजा खुद ही ले ले तू। वैसे तो बहुत ज्यादा लकी है, अभी मेरी एक आंख की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो साला गो। और भाई लोग आपको बता दूं, इस वक्त जो हमारा गन है इसकी आंख हमारे गो ने ही फोड़ी है। यानी कि गो और गन के बीच में एक फाइट हुई थी जो कि हमें नहीं दिखाई गई है, बट उस फाइट में सिर्फ गन की ही आंख में चोट नहीं लगी है, बल्कि जो हमारा गो है उसकी भी हड्डियां टूटी हैं उस फाइट में। खैर ये जो फाइट है शायद इसका जिक्र आगे हमें कहीं देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए हम इस स्टोरी में वापस आते हैं। तो जब हमारा जोहान गन से पहली बार मिलता है तो उस समय भी वो उससे फाइट करता है, लेकिन जोहान गन को छू भी नहीं पाता। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो जोहान होता है अपने मुक्कों से हमारे गन को छू तो कम से कम पा रहा होता है, इसलिए जो जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है, जब पहले मैं इस हरामखोर से लड़ा था तो उस वक्त मैं इसको छू भी नहीं पाया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और जोहान मुक्कों की बारिश कर देता है हमारे गन के ऊपर। और यार ये जो अटैक होता है ना, जो अभी अभी जोहान ने गन के ऊपर करा होता है, ये गन का ही एक अटैक होता है जो जोहान ने गन से कॉपी करा होता है। लेकिन यार जो हमारा गन होता है वो ये सारे के सारे मुक्के डॉज कर रहा होता है। इसके बाद गन कहता है, तो तूने ये अटैक भी कॉपी कर लिया? बच्चे सच में तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे लगता है शायद तेरे बाद मुझे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जो तेरे जितना टैलेंटेड हो, लेकिन इसीलिए तेरे लिए एक शर्मनाक बात है, इतना ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी तेरी बॉडी इस टैलेंट को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती। और गन बहुत ही स्मूथली जोहान का हाथ पकड़ता है और उसे हवा में उड़ा देता है। गन को अभी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होती जोहान को पेलने में। जोहान अभी जमीन में गिर चुका होता है और गन दोबारा से अपनी सिगरेट निकाल लेता है। इसके बाद गन कहता है, तेरी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे तेरे अंदर सॉफ्टवेयर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन जिस कंप्यूटर में तू इस सॉफ्टवेयर को चला रहा है वो कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा बेकार है। गन वास्को की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो उस बंदे का बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि जो हमारा वास्को है उसके पास कंप्यूटर तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई है, एकदम सुपर कंप्यूटर है, लेकिन साले के अंदर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। और यहाँ पे कंप्यूटर से मेरा मतलब है वास्को की बॉडी से, और सॉफ्टवेयर से मतलब है स्किल्स से। इसके बाद गन जोहान को कहता है, अब मान भी जा, तेरी जो लीडरशिप है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। जेक किम के सामने तो कुछ भी नहीं है और वर्कर्स के जितना तू पैसा भी नहीं कमाता है, तो इतना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन कम से कम कुछ तो इज्जत दिखा। कम से कम एली जैंग की तरह गायब ही हो जा, दोबारा से मुझे अपना चेहरा मत दिखाइयो। खैर ये सारी बातें छोड़, लेकिन तेरी सबसे बड़ी बेवकूफी तो ये है कि तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, और वो भी ऐसी टूटी फूटी हालत में। तू सोचता है तो मुझे हरा देगा। अब तक जितने भी बंदे मैंने काम पे रखे हैं हो सकता है कि तू उन सब में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन आखिरकार तू किसी भी काम का नहीं है, तू एक नंबर का ढक्कन है। और ये कहते हुए गन एक मुक्का मारता है जोहान की नाक में और जोहान के मुंह का नक्शा बिगाड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस समय का सीन देखते हैं जब जोहान गॉड डॉग का लीडर नहीं बना होता, और उस समय गॉड डॉग का लीडर होता है जिन जैंग, और उस समय गॉड डॉग का नाम भी गॉड डॉग नहीं था। तो हम देखते हैं जब जिन जैंग लीडर होता है तो वो आराम से एक कमरे में एक लड़की के साथ बैठा होता है, और जो हमारा जोहान होता है वो सीधा दरवाजा खोल के इस कमरे में घुस जाता है। जिन जैंग जोहान को कहता है, अबे साले तू कौन है बे? क्या तूने दरवाजे के बाहर नाम नहीं पढ़ा? तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? नदी के ऊपर तरफ वाला सबसे बड़ा गैंग जो फेक बैंक अकाउंट चलाता है, मैं उस गैंग का लीडर हूँ, मेरा नाम जिन है।
क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? लेकिन जो हमारा जोहान होता है मिनट से पहले ही जिन और उसके सारे के सारे बंदों की तोड़ देता है और जिन जोहान के सामने घुटने टेक लेता है और कहता है नहीं, अब मैं लीडर नहीं हूँ, अब हमारे लीडर तुम हो। इसके बाद जोहान कहता है अब से इस गैंग का नाम गॉड डॉग होगा और गॉड डॉग पूरे के पूरे नॉर्थ के इलाके में राज करेगी। बस तू बंदे गिनता रहे, मैं कितने मारूंगा। और जोहान अपने मन में कहता है वैसे भी गॉड डॉग गैंग का सिर्फ एक ही मेंबर है और वो हूँ मैं। मॉम, मैं वहां तक पहुंचने ही वाला हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए जल्दी से जल्दी आने वाला हूँ। मतलब कि यार जितना कुछ भी जोहान कर रहा होता है वो सब कुछ अपनी मदर को बचाने के लिए कर रहा होता है और इसीलिए गन से फाइट करते हुए जोहान की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो गन होता है उसने जोहान को काफी अच्छी तरह से पेल दिया होता है और जोहान अभी जमीन में गिरा होता है, लेकिन अभी भी जोहान ने हार नहीं मानी होती। जोहान अपने दांतों से गन का जूता काट लेता है और अब भी बोले जा रहा होता है मॉम, मैं आपको बचा लूंगा मॉम। इसके बाद जो गन होता है आराम से अपनी सिगरेट का एक कश मारता है और कहता है तो जूते चुराने का धंधा तू फिर से शुरू करने वाला है क्या? जो कुत्ता अपने ही मालिक को काटता है हमें उस कुत्ते को फेंक देना चाहिए और स्पेशली तब जब उसके दांत टूट जाएं। और अभी जो हमारा जोहान होता है उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते और जोहान को उस समय का पल याद आता है जब उसके पास काफी सारे पैसे हो गए थे और जोहान वो सारे पैसे लेके गया था डॉक्टर के पास ताकि डॉक्टर जोहान की मदर का इलाज कर दे। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो जोहान को कहता है पूरे के पूरे 4000 लोग हैं जिनका नाम अभी वेटिंग लिस्ट में है। देखो बच्चे, मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम इतने सारे पैसे कहां से लाए। इन पैसों की मदद से तुम अपनी मदर का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें कितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पूरे 4000 लोग हैं जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी के बाद जो हमारा जोहान होता है वो गया होता है गन और गो के पास। जोहान अपना सर जमीन में टेक के इन दोनों को कहता है प्लीज प्लीज मुझे उस इंसान से मिला दो जिसके लिए तुम काम करते हो। वो इंसान वेटिंग लिस्ट में मेरी मदर का नाम सबसे पहले ला सकता है, मैं जानता हूँ। इसके बाद गन कहता है बॉस के लिए ये काम करना किसी बच्चों के खेल के जैसा है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? तू तो हमारी तरह उन्हें पैसे भी कमा के नहीं देता। एक बात ध्यान रखियो, पैसा ही पावर है और पावर ही पैसा है। लेकिन एक रास्ता है, तू मेहनत कर और मेरी जगह तक आ और उसके बाद तू जो हमारा बॉस है उनसे मिल सकता है। अगर तुझे मेरी जगह तक पहुंचना है तो तुझे कम से कम जो 4 बड़ी गैंग्स हैं उन्हें आपस में मिलाना होगा। इसके बाद जो गो होता है बगल में ही बैठा होता है, एक बुक पढ़ रहा होता है। गो कहता है अबे इस बेवकूफ की बात मत सुन, मैं तुझे अपनी जगह दे दूंगा, तू अभी के लिए मेरे पास $10 मिलियन जमा करवा दे। मतलब कि जो गो होता है बस जोहान से ऐसे ही मस्ती ले रहा होता है। इसके बाद जो गन होता है वो कहता है तुझे मेरी जगह में आना है, इसलिए जो मैंने 4 बड़ी गैंग्स बनाई है उनके हाथों से पिटियो मत तू। उन 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिला और मुझे साबित कर तू मेरी जगह लेने के लायक है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो जोहान होता है जमीन में पड़ा होता है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। गन कहता है आखिरकार तू अपना आप को साबित नहीं कर पाया। और जो जोहान होता है अभी फूट फूट के रो रहा होता है। इसके बाद जो गन होता है वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं लेकिन इनमें से तुझे कोई भी नहीं बचा रहा है। जेक किम के तो मैंने मार मार के दांत तोड़ दिए थे, अब तू बता तेरा क्या तोड़ूं। और जोहान अभी रोते रोते अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता है मुझे बचाने मेरी मदद करने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अकेला था। ये दुनिया इसी तरह से काम करती है। और अभी जो गन होता है अपना हाथ बढ़ाता है जोहान की तरफ उसका कुछ तोड़ने के लिए, बट इतने में ही जो कि किसी ने उम्मीद नहीं करा होता, यहाँ पे आ जाता है हमारा जैक ली और वो हमारे गन की गर्दन पकड़ता है और उसको साइड कर देता है। जैक गन को कहता है साइड हो जा। जैक गन की तरफ देख भी नहीं रहा होता और वो जोहान को कहता है जोहान कि क्या तुम ठीक हो? और यार क्योंकि जैक ने अचानक से आके गन को इस तरह से धक्का दे दिया होता है, इसलिए गन का एक हाथ अभी जमीन पे होता है जिससे उसने सपोर्ट लिया होता है ताकि वो जमीन में ना गिरे। गन बहुत ही हैरानी के साथ कहता है अब तू कौन है बे? जैक कहता है कौन? मैं इसका दोस्त हूँ। और अभी फाइनली बारिश भी रुक चुकी होती है और गन और जैक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और गन की ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है कि जोहान का कोई भी दोस्त नहीं है और जोहान की यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।